हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्टडी विद मुकेश पाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज्योग्राफी में हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था सभी विश्व के सभी महाद्वीपों के नाम, उसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आज हम सोलर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का ही टॉपिक है हमारा सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, इसको हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही रोचक तथ्यों के माध्यम से इसको समझाऊंगा, जिससे कि कहीं से भी कोई प्रश्न आपसे छूटा ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको ऐसे चित्र बनाना है। चित्र मैंने पहले इसे बना लिया क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम लगता और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए चित्र को हमने बना लिया। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो है, ये जो चित्र है, ये हमारा सूर्य। तो यहाँ हम लिख देंगे सन, SUN। ये हमारा है सूरज। इसको हम थोड़ा सा अगर इसके किरणें भी बिखेर दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सूर्य। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के गोले हैं। साइज के आकार पर आपको बड़ा और छोटा मिलता नज़र आता है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख देते हैं क्रम से। तो ये है बुध। कौन सा है ये? बुध। बुध के बाद दूसरा जो है ये है शुक्र। बुध के बाद शुक्र। इसके बाद ये है पृथ्वी। बुध शुक्र पृथ्वी। ये है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये है बृहस्पति। बृहस्पति। इसके बाद ये है शनि, और यहाँ पर है अरुण, और लास्ट में जो है वो है वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब आपको समझ में आया होगा कि ये गोला है क्या। तो ये सभी ग्रहों के नाम हैं। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 पाए जाते थे, एक हट गया है, तो अभी वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। तो ये हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके हम इंग्लिश में भी नाम लिख सकते हैं, नीचे की तरफ लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी समझ में आए। इसको बोलते हैं मरकरी। ये है वीनस। इसको अर्थ, मरकरी वीनस अर्थ। इसको मार्स। ये है जुपिटर, और ये है सैटर्न। ये है यूरेनस, और ये है नेपच्यून। एक बार फिर से देख लेते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। ये इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक तो मैंने आपको नाम लिखवा दिया। अब इसको समझने की बात है कि साइज के आधार पर, यानी जो इसका आकार है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और इसके साथ साथ सूर्य से इनके दूरी का क्रम। तो सबसे पहले साइज के, यानी इसका जो आकार है उसके आधार पर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो चित्र में ही आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा बृहस्पति है। इसको हम लिख देंगे 1 नंबर, यानी सबसे बड़ा ये हो गया। इसके बाद 2 नंबर पे है शनि, 3 नंबर पर है हमारा अरुण, और 4 नंबर पर है वरुण। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। इसके बाद फिर 5वें नंबर पे आ जाता है हमारी पृथ्वी। कौन सी? पृथ्वी। 6 नंबर पर शुक्र, 7 नंबर पर मंगल, और 8 नंबर पर बुध। तो ये आपको साइज के आकार पर हमने बता दिया। 1 नंबर पर बृहस्पति, 2 नंबर पर शनि, 3 नंबर पर अरुण, और उसके बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, उसके बाद बुध। तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा, तो बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शनि, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अरुण, चौथे नंबर का सबसे बड़ा वरुण, और सबसे छोटा बुध, उससे बड़ा मंगल, फिर उससे बड़ा शुक्र, अगर उससे बड़ा पृथ्वी। तो यहाँ से अगर ये क्रमबद्ध तरीके से आपने इसको देख लिया तो कहीं से भी आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी।
ये आपका सन, इसको हिंदी में हम सूर्य लिख सकते हैं, सूर्य। तो अब देखिए हमने तो इसके आकार के आधार पर आपको बता दिए। अब बार बार आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बनाए हैं। तो ये सूर्य से दूरी का क्रम है। अगर सूर्य ये है हमारा, ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा हो जाएगा, बुध। उससे दूर शुक्र, उससे दूर पृथ्वी, पृथ्वी से दूर मंगल, मंगल से दूर बृहस्पति, इसके बाद फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि सूर्य से सबसे दूर दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो वरुण ग्रह हो जाएगा। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह हो जाएगा। सूर्य से नज़दीकी के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा होगा, शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, और सबसे दूर वरुण, उसके पहले अरुण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये क्रम है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसा चित्र आप बना सकते हैं। बनाने के बाद जब आपको ये हो जाएगा, पहले यहाँ नंबरिंग कर देंगे, 1 2, देखो कितना आसान है, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ऐसे याद कर लेना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यहाँ मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक एक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो आज हमारा बड़ा हो सकता है, तो उम्मीद है कि आपको समझाने का जो हमारा प्रयास है आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं, नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको मैं रफ करूंगा, इसके बाद एक एक ग्रहों को अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अभी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब सबसे पहले कौन सा ग्रह था सूर्य के नज़दीक, तो बुध था। तो हम बुध के बारे में, पहले नंबर हमारा बुध था, तो इसके बारे में हम अच्छे से एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़ेंगे। तो बुध के बारे में अगर बात की जाए तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो पहला इसका पॉइंट हो जाएगा, यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है कौन सा, बुध। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दो चीज़ें हमने पढ़ लिया कि यह सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, उपग्रह नहीं है। किसके पास, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और यह जाहिर सी बात है कि सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सबसे पहले उसकी परिक्रमा भी करेगा। तो यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है, सबसे कम समय में करता है। 4 पॉइंट हमने इसके अभी यहाँ पर लिख लिए हैं बोर्ड पर। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा अब दूसरे नंबर का जो था बुध के बाद शुक्र ग्रह, कौन सा, शुक्र। तो अब हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बुध का हो गया, इसके बाद शुक्र। तो ठीक है, शुक्र के बारे में हम क्या पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम मतलब सबसे नज़दीक, सबसे निकटतम ग्रह है।
ठीक है, सबसे निकटतम एवं चमकीला भी है, सबसे ज़्यादा चमकीला भी है, एवं चमकीला ग्रह है, सबसे निकटतम एवं चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह और चमकीला ग्रह है। और इसके बाद इसे और किस किस नाम से जानते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा, साँझ का तारा, साँझ का तारा, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, साँझ का तारा और पृथ्वी की बहन, और पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसे भोर का तारा, साँझ का तारा और पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके बारे में एक और, ये सबसे गर्म ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन गर्म ये कैसे सबसे ज़्यादा हो गया? तो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 की मात्रा पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण क्या है? इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, कितना, 90 से 95% यहाँ पर CO2 की मात्रा पाई जाती है, CO2 की मात्रा पाई जाती है। 4 विशेषताएं इसकी हमने लिख लिया कि यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह एवं चमकीला ग्रह है, पृथ्वी के सबसे निकटतम, सूर्य के नहीं, पृथ्वी के। इसे भोर का तारा, साँझ का तारा और पृथ्वी की बहन कहते हैं। यह सबसे गर्म ग्रह है। इसमें अच्छा, गर्म होने का कारण क्या है कि इसमें CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 90 to 95%, यानी 90 से 95% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तो ये हमने अभी 2 का पढ़ लिया। इसके बाद हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा होने की संभावना है, लेकिन मैं पूरा इसको कंप्लीट करवा के ही मानूंगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको हम रफ करते हैं, आपने उतार लिया होगा। बुध के बाद शुक्र का हो गया, शुक्र के बाद अब हमारा आ जाता है तीसरे नंबर पर, क्या था? पृथ्वी। तीसरे नंबर पर पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, यानी जीवन संभव है। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? इस पर जल 70, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, 71% जल पाया जाता है। कितना? 71% जल पाया जाता है पृथ्वी पर। और इसके बाद इसके सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है, जो अभी हमने आपको बताया शुक्र की विशेषता में कि पृथ्वी इसका सबसे निकटतम ग्रह पृथ्वी था शुक्र का, तो इसके सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि इसका जो आकार है वह जिवाइड है। इसका आकार ज्वाइड का होता है। ज्वाइड का इसका आकार, ज्वाइड मतलब क्या है? संतरे के आकार जैसा है इसका आकार। कैसे? संतरे, गोल। लोग कहते हैं कि गोल है, गोल नहीं है, इसका ज्वाइड के आकार का होता है, संतरे के आकार का। और इसकी जो 5वीं विशेषता वो क्या है कि इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे
नीला ग्रह, नीला ग्रह या फिर इंग्लिश में इसको ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। इसकी 5 विशेषताएं हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। इसका आकार जियोइड का है और इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम चौथा जो पढ़ लेते हैं वो है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। पृथ्वी के बाद मंगल, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद फिर मंगल। तो मंगल क्या है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसका लाल रंग होता है। यह क्या है? लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। मंगल ग्रह कैसे होता है? लाल रंग का। और लाल रंग क्यों होता है? इसको आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं। 2 उपग्रह कौन कौन से? जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ऐसे इसके 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, इसके 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। ठीक है। इसकी एक विशेषता बहुत ही बेहतर है। इस पर पर्वत पाया जाता है जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, उस पर्वत का क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया कौन से? मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और इससे 3 गुना ऊंचा कौन सा है? निक्स ओलंपिया। यह सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है, जो कि इसको लिख लेंगे, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा